27वीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। 27वीं तरमीम गुज़िश्ता रोज सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए। तरमीम की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। हतमी वोटिंग से पहले आईनी तरमीम के शिकवार मंजूरी दी गई। 64 अरकान ने 59 शिकों की मंजूरी नशिस्तों पर खड़े होकर दी। हतमी मंजूरी के लिए ऐवान के दरवाजे बंद करके वोटिंग की गई। हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 2 वोट कम पड़े तो 27वीं तरमीम की मुखालिफ जमातों से 2 वोट निकाल लिए। JUI के अहमद खान और PTI के सैफुल्ला अबड़ू ने तरमीम के हक में वोट दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से नंबर पूरा करने के लिए मदद मांगी थी। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू ने सेनेट इजलास में इस्तीफा दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान को मुबारकबाद पेश की। आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर था। मिसाक जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के क़याम की कोशिश की गई ताकि आइन से मुताल्लिक़ केसेस को अलग किया जा सके। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। बानी PTI मौलाना फजल रहमान समेत तकरीबन तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, तारीख़ी आइनी तरमीम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा, दूसरी अहम तरमीम आर्टिकल 243 में हुई। भारत से हालिया जंग में पाकिस्तान ने तारीख़ी फतह हासिल की। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। हुकूमत ने अवाम की उमंगों के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान PTI का एहतजाज। आज़म नज़ीर तारड़ के बिल पेश करने के दौरान शोर शराबा। चेयरमैन डेस्क के आगे आकर नारेबाजी। बिल की कॉपियां फाड़ डाली। MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास आज़म नज़ीर तारड़ की नशिस्त पर पहुंच गए। सार्जेंट ने वज़ीर कानून की नशिस्त को हिसार में ले लिया। इब्तदाई चंद शिकों की मंजूरी तक एहतजाज के बाद ऐवान से चले गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मौसर करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। इलामी में कहा गया, 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। किसी वोटिंग या राय शुमारी में हिस्सा नहीं लेंगे। गैर आईनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से इनहराफ है। 27वीं तरमीम जामे कौमी इत्तफ़ाक़ राय से आ रही है। आइनी, कानूनी और जमहूरी ज़राए से एहतजाज जारी रखा जाएगा। सदर जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले बानी PTI को 12 साल जेल में रखो। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन की नारेबाजी पर बरहम होकर कहा, ऐवान में शोर शराबा करने वाले चाहते ही नहीं बानी PTI जेल से निकले। इन लोगों के होते हुए बानी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इन्होंने बानी को अंदर रखा हुआ है। वो तो गैर सियासी आदमी थे। आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत की जबान बोलते हैं, फौज के खिलाफ बातें करते हैं, 9 मई वाले हैं। काबीना से कहूंगा ऐसी सजाएं दी जाएं किसी को दोबारा ये जुर्रत ना हो। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, इन लोगों की सिर्फ एक ही सोच है कि किसी तरह इनका लीडर बाहर आ जाए। इनका लीडर सिर्फ अदालतों के जरिए ही बाहर आएगा। कुछ दिन पहले हमने एक बुजुर्ग सियासतदान की फातिहा पढ़ी है। ऐसा ना हो कि इनके लीडर की फातिहा वक्त से पहले पढ़ ली जाए। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम में मदद की। किसी ने मुखालिफत नहीं की। तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, PTI मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई है। PTI ऑन बोर्ड थी, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही थी। तरमीम के खिलाफ थे तो मुखालिफत में वोट देते। सैफुल्ला अबड़ू ने कौमी मफाद की खातिर वोट दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना ना लेकर बहुत अच्छा काम किया। शहबाज शरीफ का इकदाम सियासी लिहाज से मास्टर स्ट्रोक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो सांस की तकलीफ के बाइस 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। वो ऐवान बाला में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा आज से पहर 4 बजे H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था।
सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मौल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया है। इरफान सिद्दीकी की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कहा, दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें असलहा पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों के नतीजे में हज़ारों बेगुनाह जानें ज़ाया हो चुकी। बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई से रोकने के लिए इक़दाम करे। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिले होने की कोशिश की। ISPR ने बताया, खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले जहन्नुम वासिल। कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खारजियों को इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा ताकि वो पढ़ लिख कर हमारे इलाके का नाम रोशन करे, लेकिन इन जालिमों ने इन मासूम को भी नहीं बख्शा। ये ख्वारिज ना हमारे दीन के नुमाइंदे है ना इंसानियत का, ये सिर्फ तबाही चाहता है। बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। जालिम खारजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। खवारिज दीन के हैं न ही इंसानियत के, सिर्फ तबाही चाहते हैं। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम। कहा, महसूद, वजीर और पूरा इलाका एक साथ खड़ा है। खवारिज को अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खवारिज का हमला नाकाम बनाया। कैडेट कॉलेज वाना में ज्यादातर तलबा मकामी हैं। हमारी फोर्सेस ने बड़ा एक मौसर और बड़ा बरवक्त रिस्पांस इस पे दिया, जिसके तहत जो है वो कोई बड़ा डैमेज नहीं हो सका। भारतीय और अफगानी स्पॉन्सर्ड खारजी हैं, ये अंदर छुपे हुए हैं और उनको मुकम्मल तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है और इस पे भरपूर वो पाकिस्तानी फोर्सेस भरपूर मुकाबला किया है। फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। वाना में छुपे हुए दहशतगर्दों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का क़िला किया जाएगा। पहले इन दहशतगर्दों से निपट लें, उसके बाद जवाबी कार्रवाई पर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्द सानिहा APS जैसी कार्रवाई करने जा रहे थे। कॉलेज में हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं जिन पर हमले की कोशिश की गई। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जो लोग आइन पाकिस्तान को नहीं मानते, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और खेल बेनकाब हो गया। नई दिल्ली में गैस सिलेंडर धमाके के चंद घंटे बाद मोदी के गोदी मीडिया ने बयानिया बदल दिया। अपनी पुलिस का मौकफ हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात की पोछाड़ कर दी। भारतीय मीडिया ने सुबह से पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर शुरू कर रखी थी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। तहकीकात से पता चला, गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के शहरी हैं। भारतीय मीडिया ने झूठ पर झूठ गढ़ने की रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी केमिकल अटैक की कहानी, कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग। भारतीय टीवी चैनल्स ने नाजरीन को गुमराह करने के लिए दर्जनों जाली कहानियां नशर कर डाली। नई दिल्ली धमाके के एनी शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। एनी शाहिद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सम से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा के रिहायशी की थी। गाड़ी सुजुकी की मारुति थी, मगर अमित शाह और गोदी मीडिया ने उसे हुंडई करार दे रहे हैं।
गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल इसे सलमान बना रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया उसे तारिक बता रहा है। एनी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। एनी शाहिद के मुताबिक किसी किस्म का दहशतगर्द हमला है, जहां आधी हलाकतें खुद उनकी हों। मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई हुई कहानी ही दोहराती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड 20 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक दरा आदम खैल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर 3 रोज के लिए पाबंदी आई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर पाबंदी बलोचिस्तान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से आयद की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 12 से 14 नवंबर तक बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी अमन व अमान की वजह से लगाई गई। लोअर दीर में कौमी क्रिकेटर नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग, कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने नसीम शाह के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है वाकया दहशतगर्दी नहीं, तफ्तीश में पता लग जाएगा। DPO की नसीम शाह के वालिद को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। आइन भुट्टो की अमानत है, इसमें एक कमी थी जिसे पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं एक आईनी अदालत होनी चाहिए जो आईनी मामलात देखे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। लाड़काना के वजीर आजम को तख्तेदार पर लटकाया गया। आपने वफाक को हिला दिया और गलत तासुर दिया जिसके असरात आज तक भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अशराफिया की नुमाइंदा जमातें बन गईं। जब भी हमारी हुकूमत आएगी इस कानून साजी को खत्म करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी अमलन अपने कोर नजरियात से हट गई है। बिलावल ने नाना के दिए हुए आइन पर आज खुदकुश हमला किया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को PTI ने इज्जत दी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी काबिल मुजम्मत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा इस्तिस्ना पर एतराज है, हम तो सिर्फ इस्तिस्ना दे रहे हैं, आपने तो बाजवा को बाप बना लिया था। इसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। जिस दिन पार्लियामान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नेवल चीफ की जो टेन्योर है उसको 3 साल से 5 साल पे किया था, गुज़िश्ता अक्टूबर में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसी दिन उनकी मुद्दे मुलाजमत में 2-2 साल का इजाफा हो गया था। ये बहस बिल्कुल गैर, उसके नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ की मुद्दत पर किसी बहस और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। तायुन कानून के मुताबिक हो चुका। वजीर कानून आदम नजीर तारण ने बताया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म करने की तजवीज़ है। ये ओहदा 27 नवंबर तक रहेगा। 73 के आइन से पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेस का सरबरा होता था। 27वीं आईनी तरमीम में 5 मरकजी शक़े हैं। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर वो होगा जिसका तकर्रुर पहले हो चुका है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही भी वही करेंगे। कौन से मुकदमात आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी इसकी वजाहत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस की सीनियरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कानून के मुताबिक वो नामजद किए गए जज हल्फ नहीं लेते तो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाना जो आपको डिटरेंस और डिफेंस को मजबूत कर सके, उसके लिए आपको एक CDS या CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर, एम्पावर्ड हेडक्वार्टर चाहिए था। इस पे बहुत अरसे से काम हो रहा था। चीफ ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स जैसे सेटअप की जरूरत थी। मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए एक मजबूत कमान की सहूलत होनी चाहिए।
सेक्रेटरीट में अभी बहुत सी तब्दीलियां करना पड़ेंगी। साबिक कोर कमांडर आमिर रियाज कहते हैं तमाम फोर्सेस का एक ही जगह पर मुश्तरका प्लान बनता है तो इससे ज्यादा फायदा होगा। मिलिट्री सतह पर भारत इतना मजबूत नहीं कि पाकिस्तान से बर्तरी ले सके। मोदी को बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। भारत अब कोई गलती नहीं करेगा क्योंकि उन्हें हमारे जवाब का इल्म है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा अदलिया के सरबराह के तौर पर फौरी एग्जीक्यूटिव से राबता करें, वाज़ेह करें आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस इस इदारे के सिर्फ मुंतजिम नहीं बल्कि सरपरस्त भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। 18वीं तरमीम भी सहीफा आसमानी नहीं, 26वीं आईनी तरमीम में मजीद वजाहतें दरकार थी, इसलिए 27वीं आ रही है। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि किसी भी सूबाई हुकूमत या वजीर आला से कोई इख्तियार लिया जाए। बल्दियाती हुकूमतों को में बेहतरी आए, एम्पावर्ड हों, बल्दियाती इदारे ना हों वो जो कि ज़ेरे दस्त होते हैं सूबाई हुकूमतों के। 18वीं तरमीम कोई सहीफा आसमानी नहीं, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने का मकसद किसी सूरत ये नहीं कि किसी सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला से इख्तियार लिया जाए। सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 18वीं तरमीम के बाद 4 और इस्लामाबाद बन गए। एमल वली खान ने कहा बिल के हक में वोट असूली और आईनी है। हमने माजी में भी बहुत मुश्किल फैसले किए। खैबर पख्तूनख्वा के 5 करोड़ अवाम के हक में वोट दे रहे हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और डिवीजन बेंचेस के फैसलों का हवाला दिया गया। वफाक, अडियाला जेल इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर इलाही मस्जिद के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 40 साला नूर नबी, 32 साला इलियास शामिल, 25 साला इस्माइल जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का सियासी जमात से ताल्लुक था। लाशें अस्पताल मुंतकिल। इलाके में बिजली बंद होते ही मुल्जिमान आए और अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। जाए वकुआ से गोलियों के खौल और शवाहिद जमा कर लिए। मकतूल नूर नबी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। शहजादपुर पुलिस की हिरासत में हेडमास्टर की मौत पर लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। DIG शहीद बिन नज़ीराबाद ने मामले का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल। प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर जाम अजीज को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था, जो मुबैना तौर पर दौरान हिरासत तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। मुलजिम की मौत के बाद पुलिस एहलकार लाश अस्पताल में छोड़कर गायब हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों कप्तान ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के सामने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। शाहीन शाह अफरीदी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रिजवान से मुशावरत के बाद कप्तानी कबूल की। मोहम्मद रिजवान ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। कहा ये मेरी रिजवान या बाबर नहीं, पूरे पाकिस्तान की टीम है। खेल में बेहतरी लानी है तो सबको जिम्मेदारी लेना होगी। हसन नवाज को रिलीज करने का ये मतलब नहीं कि वो टीम से बाहर हो गया। सीरीज के तीनों मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। ब्राजील के शहर बेलम में कोप 30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पवेलियन शुरा की दिलचस्पी का मरकज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान पवेलियन पहुंच गईं। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के 1.5 साल के इक़दामात को उजागर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसीज पर रोशनी डाली। पाकिस्तान पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। तालीमी इदारे बंद, तामीराती काम पर पाबंदी लगा दी गई।
दिल्ली की आलूदगी इंडेक्स 370 QI तक पहुंचा। जहरीले स्मोग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। आंखों के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ गईं। शहरियों का कहना है हर वक्त मुंह ढांप कर रहने पर मजबूर हैं। महंगाई के साथ अब दवाई के खर्चात भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का रिहायशियों को दिल्ली से नकल मकानी का मशवरा। अमेरिका में तारीखी शटडाउन के खात्मे के लिए रिपब्लिकन्स की सरतोड़ कोशिशें। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स की हिमायत से आज शटडाउन के खात्मे की उम्मीद। अखराजात का बिल सेनेट और कांग्रेस से मंजूरी के बाद सदर ट्रंप के पास जाएगा। शटडाउन के बायस लाखों सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, काम छोड़ दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गैर हाजिर, हजारों अमरीकी परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। सदर ट्रंप की काम पर ना आने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर शदीद तनकीद। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, तमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फौरन अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम पर वापस नहीं आएगा उसकी तनख्वाह में कटौती की जाएगी। सदर ट्रंप का बगैर तनख्वाह काम करने वाले हर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए $10,000 बोनस का ऐलान। और अमरीकी सदर ट्रंप पर दस्तावेजी फिल्म का तनाज़ुर। बरतानवी नशरियाती इदारे के चेयरमैन समीर शाह ने माफी मांग ली। कहा मामले को ज्यादा एहतियात से संभालना चाहिए था। बाद में एहसास हुआ एडिटिंग ने सदर ट्रंप का गलत तासुर पेश किया। बीबीसी इस गलत रिपोर्टिंग पर माजरत खा है। सदर ट्रंप के वकला की बीबीसी को 14 नवंबर तक डेडलाइन। मुतनाज़े दस्तावेजी फिल्म वापस ना लेने पर $1 अरब हर्जाने की धमकी। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज डेब्रा टर्नेस गुमराहकुन एडिटिंग पर मुस्तफी हो चुके हैं।